हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के कार्य में लगे हुए होंगे। आप सभी का हमारे एसआईयू लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम सभी क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट 1 में चैप्टर 2 को समझेंगे, जिसका आपके सामने नाम लिख रखा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने चैप्टर 1 में आने वाले सभी आंकिक प्रश्नों को और उन आंकिक प्रश्नों को किन सूत्रों की सहायता से कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं उनको हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा था। यदि आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर आप उन वीडियोस को देखें और अपने आंकिक प्रश्नों का जो आपके अंदर भय है उसको आप दूर निकाल फेंकें। यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका आंकिक प्रश्नों को लेकर कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्डअप हो जाएगा और आप अच्छे से आसानी से आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आंकिक प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल रहता है। वहीं आप बोर्ड एग्जाम में यदि एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, एक डेरिवेशन लिखेंगे, यदि वो 7 नंबर का क्वेश्चन है मान लीजिए कि, तो आप कम्प्लीटली अगर आप लिखते हैं तब भी आपको उसमें नंबर कट होकर मिलेंगे, 4 से 5 नंबर मिलते हैं। लेकिन आप वहीं न्यूमेरिकल को जो कि आपका अथवा में दिया रहता है, यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज़ आप न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए अच्छे से न्यूमेरिकल्स को समझें। तो इसीलिए आज हम इस वीडियोज़ में आपके लिए चैप्टर 2 से संबंधित कुछ फार्मूलेज लेकर आए हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे। तो पहले हम फार्मूलेज को समझ लेते हैं। आपके सामने फार्मूला लिख रखा है मैंने कि U बराबर 1/2 डॉट QB। इसमें U क्या होता है? वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा होती है। Q आपका आवेश रहता है, V आपका विभव रहता है या विभवांतर। तो इसका उपयोग हम तब करेंगे जब हमारे आंकिक प्रश्न में वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा पूछी जाए, आवेश दिया हो, विभवांतर दिया हो, तब इसका हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक दूसरा फार्मूला लिख रखा है, क्या गया? U बराबर 1/2 CB², जहां C आपकी होती है संधारित्र की धारिता। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता, और साथ ही साथ V जो कि बता दिया गया विभवांतर होता है। इस फार्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब हमारे आंकिक प्रश्न में पूछा जाएगा हमसे स्थैतिक ऊर्जा के बारे में, संधारित्र की धारिता और विभवांतर या विभव दिया गया होगा। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला दिया गया है, इसमें U बराबर है आपका Q²/C। तो यहाँ पर Q क्या होता है आप पिछले चैप्टर से ही जानते हैं। पिछले चैप्टर को आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा, वीडियोज़ को देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने आपके बारे में अच्छे से चर्चा की थी। Q क्या होता है? आवेश होता है। C वही आपकी संधारित्र की धारिता है। मान लीजिए कि कोई प्रश्न ऐसा दिया है जिसमें दिए गए संधारित्र जो है वो समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और संधारित्र की आपसे पूछी जाएगी तुल्य धारिता। तो उस तुल्य धारिता को निकालने के लिए हम इन 2 फार्मूलेज का उपयोग करेंगे और ये दोनों फार्मूले अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप डेरिवेशन में किस तरीके से डेरिवेट करते हैं, सिद्ध करते हैं, वो भी आप देख लेना जाकर। तो समांतर क्रम में यदि हमारे संधारित्र जुड़े हुए हैं तो C बराबर आप अप्लाई करेंगे C1 + C2 + C3। इसी तरीके से यदि हमारे सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे तो संधारित्र की जो तुल्य धारिता है संयोजन की, हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे, जो कि आपके सामने लिख रखा है मैंने, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये हो गया समांतर क्रम में संधारित्र की तुल्य धारिता, और इसकी सहायता से श्रेणी क्रम में संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। अब कुछ अन्य फार्मूलेज लिख रखे हैं मैंने, जिसमें कि पहला फार्मूला दिया है V बराबर W/Q0। यहाँ V क्या होता है? V जो होता है वो आपका विभव होगा या विभवांतर हो सकता है, वैसे यहाँ पर विभव रहेगा। W क्या होता है? कार्य होता है। और Q0 क्या है आपका? ये परीक्षण आवेश या सिर्फ आप इसको आवेश कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे न्यूमेरिकल में सपोज दे दिया जाए विभव और आवेश दे दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसको लाने में कितना कार्य किया गया है, तो हम अप्लाई करेंगे W बराबर BQ। तो अपने आवश्यकता अनुसार हम फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक अन्य फार्मूला लिख रखा है मैंने, जिसमें दिया गया है V बराबर 1/4πε.Q/R। ये फार्मूला जो है वो आपका वैद्युत विभव से संबंधित है। इसका उपयोग आप तब करेंगे जब एक बिंदु आवेश दिया गया होगा और इसकी कुछ दूरी दी गई होगी और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव दिया गया होगा और वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यदि हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम फार्मूला उपयोग करेंगे V बराबर 1/4πε P/R², जहां आप सभी जानते हैं 1/4πε की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ यानी 9 × 10⁹। और P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। इसके बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में चर्चा की थी, जो कि आपका चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। R क्या है? R वही आपकी दूरी होती है। उसी के साथ एक और दे रखा है K बराबर VQ। ये K जो होती है वो गतिज ऊर्जा है। जिस तरीके W बराबर VQ है, ये यहाँ पर कार्य होता है। कार्य भी ऊर्जा और कार्य का मात्रक आप सभी जानते हैं जूल समान होता है, तो ये गतिज ऊर्जा हो गई, ये कार्य हो गया। तो यहाँ पर K बराबर VQ, V आप सभी जानते हैं विभव है, Q आपका आवेश है। एक अन्य फार्मूला है, जब आपका
यहाँ पर कार्य पूछा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव दिया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाएगी, उस वैद्युत द्विध्रुव को दिए गए वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया यदि कार्य आपसे ज्ञात करना होगा तब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ये भी एक आपका अति महत्वपूर्ण फार्मूला है। जब आपसे पूछा जाएगा किसी संधारित्र की धारिता और उस संधारित्र पर उपस्थित आवेश तथा संधारित्र के मध्य जो विभवांतर दिया गया होगा साथ में, तब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए। C बराबर एक अन्य फार्मूला आपके सामने लिख रखा है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, जो कि दे रखा है ऊर्जा ह्रास, यानी कि दो अलग अलग आपके जो है वैद्युत विभवांतर दिए रहेंगे, संधारित्र की धारिता समान होगी, तब आपको निकालना होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा ह्रास। तब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे 1/2 .C V1²। हम चलते हैं आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम सभी इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं उन्हीं फार्मूलेस की सहायता से। आपके सामने प्रश्न लिख रखा है मैंने, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले आपको यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है तो आपको ये सीखना होगा कि इसमें पॉइंट आउट करना कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे जहाँ पर वैल्यूज दी हैं। तो ये वैल्यू दी है 50, जो कि वैल्यू है आपकी विभवांतर की। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि हमें निकालना है दिया। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि ये विभवांतर है। उसके बाद एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम, दूसरी वैल्यू ये है। कूलाम जो मात्रक होता है वो आवेश, लिखा भी आगे है आवेश। तो ये दोनों चीज़ें हमें नोट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ये प्रश्न आपका जो है 2016 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2016 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने नोट किया विभवांतर V = 50 वोल्ट। उसके बाद आवेश हमने Q नॉट या Q से आप डिनोट कर सकते हैं 2 × 10⁻⁵ कूलाम। साथ ही साथ कार्य हमें निकालना है W = तो सूत्र आप सभी जानते हैं कि W बराबर, अभी हमने बताया था कि W बराबर होता है V.Q। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। V की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है 50, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 50 और 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। 100 के साथ साथ ये 10⁻⁵ हो गई। यदि आप इसको और हल करना चाहते हैं तो 100 को हम लिख सकते हैं 1 × 100। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसको फिजिक्स के मानक रूप में लिखना चाहेंगे। तो 100 का मतलब होता है, 100 का माना होता है 10⁻2, और ये हो गया आपका 10⁻⁻5। तो ये -5 है और ये पावर +2 है, आधार समान है। तो 5 से आप 2 कम कर देंगे। अगर ये प्लस होता तो जोड़ देते, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और अगर एक माइनस की हो और एक प्लस की तो जो कम होगा उसको हम घटा देते हैं। तो आपका बचेगा 1 × 10⁻³ और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इतना कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न हल कर लिया।